हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी जूलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को स्टडी करेंगे। अब तक हम हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम जूलॉजी एंट्रेंस की बात करें तो इस एंट्रेंस टेस्ट में हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के ही होते हैं, और हमें इस टेस्ट को करने के लिए 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है और इस टेस्ट में हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अगर हम इस टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो यूनिवर्सिटी द्वारा हमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया जाता। हमने भी ये सिलेबस या पेपर पैटर्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको स्टडी करके बनाया है। हो सकता है कि इसमें जो क्वेश्चन है आपको आने वाले टेस्ट में कुछ आगे पीछे दिखे, लेकिन ओवर एंड ऑल यही जो पैटर्न है वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, हमें एनिमल डाइवर्सिटी से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनिमल फिजियो से 15, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से 10, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट से भी 10, बायोटेक्नोलॉजी से 5, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एंड डिजीजेस, अप्लाइड जूलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम इसमें सिलेबस देखें तो एनिमल डाइवर्सिटी में सबसे पहले जो हमें आएगा वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है, सभी ऑर्गेनरी के फंक्शन, इन सब से हमें 5 to 6 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है हमारे फाइलम्स। फाइलम आपको पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक सारे देखने हैं, उन सब के बेसिक और यूनिक कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप जो मस्ट है वो आप भी जानते होंगे, +1 +2 की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसको अच्छे से स्टडी करें। उसके पहले प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसके बाद आप बीएससी के सिलेबस के नोट्स बना के रखें। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट होंगे तो आप इजिली इस पेपर को टैकल कर पाएंगे। और एनसीईआरटी इज द मस्ट, वो आप सब जानते हैं और आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, पहले उसी को पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको 50 से ऊपर क्वेश्चन तो जो एनसीईआरटी है +1 +2 की बायोलॉजी को वहीं से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के हमें टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस एनिमल फिजियोलॉजी में आप एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स को देखेंगे, जिसमें आपने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम देखना है, स्केलेटन सिस्टम देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आपने जो आई है, एयर है, ये कुछ जो फाइलम है, इवन जैसे आर्थ्रोपोडा है, उनके जो भी सेंस ऑर्गन है जो स्पेसिफिक हर एक फाइलम में होंगे प्रेजेंट, वो आपने उसे अच्छे से स्टडी करना है। और ये जितने भी हैं उन सब की आपको पता होना चाहिए। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम है, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें हमें जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल, म्यूटेशन के प्रिंसिपल, म्यूटेशंस कितनी प्रकार की होती हैं, और जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, चाहे वो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अगला है हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इनसे भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही एवोल्यूशन से आते ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, कुछ एनिमल्स का भी और स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टरी हेल्थ से क्वेश्चंस आते हैं और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जितने भी हमारे जाइगोट है, चाहे ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला स्टेज है, उनसे भी हमें काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं कि कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे टूल्स लगेंगे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, चाहे वो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम हो, वेक्टर्स हो, जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल होती है बायोटेक्नोलॉजी में वो हमने सारी ही प्रॉपर्ली स्टडी करनी है। फिर आते हैं जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनसे हमें क्वेश्चन आते हैं, इनकी क्या क्या आपके एप्लीकेशन है, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो डिजीजेस में हो, चाहे वो आपके पेस्ट कंट्रोल में हो। तो बायोटेक्नोलॉजी की आपने ये सारी एप्लीकेशन देखनी है। यहाँ से हमें टोटल 5 क्वेश्चन, या जो एप्लीकेशन है उससे तो हमें 2 या 3 क्वेश्चन हर साल ही पेपर में देखने को
को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जैसे प्रोटीन है तो उसके लिए हमें अमीनो एसिड्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे 20 अमीनो एसिड, चाहे वो इसेंशियल हो चाहे वो नॉन इसेंशियल हो। कार्बोहाइड्रेट में इनकी टाइप, चाहे वो शुगर्स हो, नॉन शुगर हो, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लिपिड्स में भी हमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का डायग्राम, उस सबसे हमें क्वेश्चन आते हैं। बायोमॉलिक्यूल की कमी से जो बॉडी में डिजीजेस हो जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और बायोमॉलिक्यूल की क्या बेनिफिट्स है उनसे भी हमें क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंजाइम। एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 to 4 क्वेश्चन आप एंजाइम से देखेंगे। अलग अलग प्रोसेसेस में जो यूज होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच होता है, जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद को फैक्टर्स हैं, को एंजाइम्स है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, इन सब से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ एंड डिजीजेस काफी इंपॉर्टेंट है। हमें जो भी डिजीजेस हैं उनकी जो कॉजेटिव एजेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम, और उसके बाद हमारे पास आएगा इम्यूनोलॉजी। डिजीजेस ह्यूमन में तो आपने स्पेसिफिकली पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन कुछ एनिमल में भी डिजीजेस होते हैं, वो भी हमें अच्छे से देखने हैं। और सभी कॉजेटिव एजेंट की तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक प्रॉपर एक चार्ट बना ले, जिसमें आप डिजीज का नाम, जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो, इवन बीच में अगर कोई वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो, उसके बाद हमारा जितने भी इन डिजीजेस के सिम्टम होते हैं वो भी आप उस चार्ट में ऐड करें, और नेक्स्ट में जो उसको क्योर किया जा सकता है या स्पेसिफिकली किसी डिजीज के लिए टेस्ट होता है उसको मेंशन करें। जैसे हमारे पास आता है टाइफाइड। टाइफाइड के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं, तो ये आप उसमें मेंशन करें अगर आपको स्पेसिफिक लगता है। फिर एलाइजा टेस्ट होता है जो कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए करवाते हैं, तब भी हम डिटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो भी स्पेसिफिक हर किसी चीज के लिए, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस चार्ट में, डिजीज वाले चार्ट में, उस चीज को पक्का आप ऐड करें। अगला टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हमें वैक्सीनेशन से आ जाएगा टॉपिक। जितने भी हमारी एंटीबॉडी है, एंटीजेंस है, यहाँ से हमें हमेशा ही 3 to 4 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे हैं हर साल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपके, चाहे वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी हो, पैसिव इम्यूनिटी हो, इनेट हो, एक्वायर्ड हो, यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा पूरा प्रॉपर, वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइड ज़ूलॉजी। अप्लाइड ज़ूलॉजी में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो है पैरासिटोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिश कल्चर। पैरासिटोलॉजी में आपको जितने भी पैरासाइट्स हैं उनकी कुछ की तो हमें लाइफ साइकिल्स भी थी, तो वो भी हमें स्टडी करनी है। वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं वो भी हमें देखने हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने स्टेजेस में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लाज्मोडियम है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का जो यूज जो ह्यूमन लाइफ में है, या जिस हिसाब से उनको रेयर करते हैं हम लोग अपने बेनिफिट के लिए, तो उनसे हमें क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो क्रॉस ब्रीडिंग हो, इन ब्रीडिंग हो, कौन कौन से न्यू ब्रीड्स हमने जनरेट करी हैं, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। फिश कल्चर से भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस टेस्ट में। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से हमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपका इस टेस्ट में सबसे इजी पोर्शन है, तो आपने ये श्योर करना है कि इसमें आपके 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपको आए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इजी पार्ट भी है। हमें इसको इजी होगा टैकल करना रादर देन अदर टॉपिक्स। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो 10 नंबर तो आपके इजीली हो जाएंगे। इसके लिए अगर हम देखें तो हमें एनसीईआरटी इनफ रहती है, कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो भी देखने हैं, बायोमैग्निफिकेशन वगैरह। पॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे बीओडी, सीओडी, तो ये सब हैं जो हमें टॉपिक वहां से पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम में हमें पिरामिड से, निश से, हमारे जितने भी हैबिटेट्स हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस पेपर को देने से पहले कुछ PYQs या कुछ जो नीट के MCQ, जो नीट की मैराथन है यूट्यूब पे करवाई जाती हैं, उनको आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ 90 मिनट की ही टाइमिंग अलॉट की गई है और आपको उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। और इसी टाइम को मैनेज करने के लिए अगर आप पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको थोड़ा सा पता होगा कि कैसे MCQs को टैकल करना है, तो ये आप ही के लिए ईजी होगा। तो आज हमने जितना भी हमारे जूलॉजी का पेपर पैटर्न था उसको हमने डिस्कस किया। डिफरेंट टॉपिक से हमने जितने भी हमें सेक्शंस है वहां से हमने क्वेश्चन देखे कि हमें क्या क्या आ सकता है, वो हमने देखा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।